गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो प्लस टू क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो हमारे पास है बच्चों एटम। और आज हम एटम के कुछ बचे हुए एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं। बच्चों पहला आपके पास आज का एनसीईआरटी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का। ये हम कल कर चुके हैं, 654 कर चुके हैं। तो देखिए बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग द बोर मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन द एन आपके पास कौन सा 1, 2 एंड 3 लेवल्स। ठीक है। और दूसरा में क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ ईच ऑफ दीज लेवल। मतलब हमें सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालनी है किस किस के अंदर, एन बराबर 1, 2 एंड 3 लेवल के ऊपर, और ऑर्बिटल टाइम पीरियड भी निकालना है इन तीनों लेवल के ऊपर। ठीक है, यूजिंग द बोर मॉडल। तो बच्चों आपके पास में फर्स्ट बात करते हैं हम वेलोसिटी आप सभी जानते हैं, हम ड्राइव कर चुके हैं वेलोसिटी का फार्मूला। ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास होता है v = 2 पाई ke² अपॉन में NH। ठीक है। तो बच्चों जैसे ही हम इनकी वैल्यू पुटअप करते हैं तो हमारे पास में n बराबर हमारे पास पुट करना है n = 1 के लिए या 2 के लिए या 3 के लिए। ठीक है। और h की वैल्यू आप सभी जानते हैं, h हमारे पास क्या होता है 6 × 10⁻34। ठीक है। तो वेलोसिटी बच्चों हमारे पास में हर टर्म से निकल के आ जाएगी। ये वैल्यू पुट करते हैं तो वेलोसिटी आपके पास v1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार से v2 की वैल्यू आ जाएगी, इसी प्रकार से v3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, v1, v2 एंड v3। हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है वेलोसिटी का, कितना है 2 पाई ke² अपॉन में NH। यहाँ पे हम हर किसी की वैल्यू पुट करते हैं, NH हर किसी वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, वेलोसिटी आ जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड में और थर्ड में। ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो ठीक है, अब आगे इसने पूछा है कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ दिस लेवल। ठीक है, कैलकुलेट करना है ऑर्बिटल टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपके सभी जानते हैं, टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास होता है बच्चों T = वही 2 पाई R अपॉन में V। ठीक है। टाइम पीरियड टोटल जो आपके पास डिस्टेंस कवर किया है वो अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, वेलोसिटी। ठीक है। तो आपके पास तीनों के अंदर बात करते हैं, किसके अंदर आपके पास बात करते हैं बच्चों, N1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 लेवल के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें, और तो सब ठीक है, वेलोसिटी तो हम कहाँ से निकाल लेंगे, ये जो आपके पास v1 की वेलोसिटी यहाँ से जो निकल के आई है, v2 यहाँ से जो n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, v3 ये जब हमें v3 चाहिए तो आपके पास में n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो टाइम पे t बराबर हमारे पास होता है बच्चों 2 पाई R अपॉन आपके पास क्या आ जाए बच्चों, वेलोसिटी। तो 2 पाई कहने मतलब टाइम पे पहले बार टाइम t1 बराबर 2 पाई R1 v1। दिस इम्प्लाइज 2 पाई को आपके पास जानते हो बच्चों, 2 पाई 22/7 इंटू R1 हमारे पास होता है बच्चों, पहले पता होना चाहिए आपके पास में 0.5 इंटू में 10 की पावर में -10। ठीक है। ये ऑर्बिटल आपके पास रेडियल है, R1 की वैल्यू आपके पास वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। अपॉन आपके पास क्या वेलोसिटी v1 या आप यहाँ से कैलकुलेट करके v1 की वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है। इसी प्रकार से आप बात करते हो बच्चों T2 टाइम पीरियड निकालना है, तो T2 आपके पास यहाँ से कितना होगा, T2 = 2 पाई R2 अपॉन में V2। ठीक है। तो 2 पाई V2 की वैल्यू तो आप यहाँ से वैल्यू पुट करोगे, एन वहाँ पे 2 पुट कर दोगे, V2 आ जाएगा आपके पास वेलोसिटी 2 पाई ke² अपॉन में NH। ठीक है। इंटू आपके पास R2 आपके पास पता होना चाहिए, R2 बराबर हमारे पास होता है बच्चों, R2 बराबर हमारे पास होता है 4R1। ठीक है। इसी प्रकार से यदि बात करते हैं R3 बराबर हमारे पास कितना हो जाए बच्चों, 9 इंटू में R1। ठीक है। ये आपके पास पहले हम कैलकुलेट करा चुके हैं। इसी प्रकार से बात करें R4 तो आपके पास कितना हो जाए बेटा, 16R1। ठीक है। R4 बराबर कितना हो जाए बच्चों, 16R1। ठीक है। ये वैल्यू आपको सभी को ध्यान रखनी है और आपके पास में वैल्यू क्या करनी है बच्चों,
निकालनी। ठीक है, तो यहाँ से आप न्यूमेरिकल पोर्शन इसका निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चों क्या होता है नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास देखिए बच्चों, ये बच्चों एक्चुअली इसका ये पता भी होना चाहिए आपको, बेसिकली ऐसा रीज़न क्या है इसका, ये आपको ध्यान में होगा तो आपके पास निकाल सकते हैं, पता होना चाहिए। आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हमारे पास होता है एन का स्क्वायर। आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हमारे पास होता है बच्चों एन का स्क्वायर। ठीक है, एन हमारे पास है नंबर है N1 N2 1 है 2 है 3 है 4 है, तो ये आपके पास रिलेशन निकल के आता है। आर डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है एन का स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो इसलिए R2 बराबर 4R1, R3 बराबर 9R1, R4 बराबर 16R1। इसी प्रकार से R5 बराबर करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25R1। ठीक है बच्चों, ऐसे हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास में, टाइम पीरियड निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों इसका क्या है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी, नेक्स्ट का 8वां। The radius of innermost electron orbit of a hydrogen atom is, रेडियस आपके पास कितना रखा है इनरमोस्ट के लिए 5 इंटू में 10 की पावर माइनस का 11। ठीक है बच्चों, मीटर। व्हाट आर द रेडियल ऑफ, किसके लिए n बराबर 2 के लिए, n बराबर 3 ऑर्बिट के लिए आपके पास पूछा है। तो सिंपल सा है बच्चों आपके पास, इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में कुछ घुमा फिरा के नहीं दिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो द रेडियस ऑफ द इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम कितना रखा है 5.3 इंटू में 10 की पावर में -11 मीटर दे रखा है इनरमोस्ट के लिए। व्हाट आर द रेडियल ऑफ n बराबर 2 एंड n बराबर 3 ऑर्बिट्स के लिए आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सा वही रिलेशन तो आप सभी जानते हो, अभी बताया था मैंने, क्या है ये रहा। आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हमारे पास किसका होता है एन स्क्वायर। ठीक है, इसका वहीं से आपके पास सोल्यूशन निकल आएगा। आंसर में क्या कहते हो आर। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हमारे पास होता है बच्चों एन का स्क्वायर। ठीक है, दे के रखा आपके पास में R2 निकालना, आपके पास में R2 निकालना और R3 निकालना। तो R2 बराबर कितना हो जाए बच्चों आपके पास 4 ऑफ R1। इसी प्रकार से निकालना बच्चों R3 आपके पास कितना हो जाएगा 9 ऑफ R1। R1 की आपके पास वैल्यू पुटअप दे रखी है। दिस इम्प्लाइज R2 बराबर 4 इंटू में R1 के आपके पास वैल्यू कितने रखा है इनरमोस्ट के लिए, देखो बच्चों 5.3 इंटू में 10 की पावर में माइनस में 11, तो आपके पास 5.3 इंटू में 10 की पावर माइनस में 11 हो जाएगा। R3 निकालना है तो बच्चों कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज R3 इक्वल टू यहाँ पे 9 पुट करोगे 9 इंटू में R1 की वैल्यू आपके पास है ही कितना बच्चों 5.3 इंटू में 10 की पावर में माइनस में 11। ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ध्यान रखना था बच्चों। आर डायरेक्ट इसके होता है बच्चों एन का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके पास में क्या देखा है। ए 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज टू बम्बार्ड गैसेस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी एमिटेड। सिंपल सा क्वेश्चन है। 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं किसके लिए, बम्बार्ड करने के लिए गैसेस हाइड्रोजन। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो पूछा है कौन कौन सी सीरीज की वेवलेंथ आपके पास एमिट कर सकती हो। ठीक है, ये आपके पास पहले बता चुके हैं बच्चों हम कि गैस वेपर्स को आपके पास लो टेम्परेचर के ऊपर करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ सीरीज की वेवलेंथ निकल के आती है। इसको हमने बताया था, स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम दिया था, याद हो। वहीं से हमारे पास निकल के आई थी ब्लेमर पासन। ठीक है, वहीं से निकल के आई थी। ठीक है, और वे भी बताया था जब भी वाइट लाइट पास कर देते हैं तो पीछे का बैकग्राउंड हमारे पास कितना आता है, फिर डार्क की बजाय वाइट आ जाता है। ठीक है, तो जो मिसिंग वेवलेंथ थी वो भी हमारे पास में निकल के आ जाती थी। ठीक है, ये सब टॉपिक हम कर चुके हैं। तो वही टॉपिक आपके पास सिंपल सा है। तो क्या पूछा है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीम इज यूज किया किसके, बम्बार्ड गैसेस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर के लिए, व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी इमिटेड। आप बच्चों वैसे सिंपल सी फार्मूला जानते भी हो, इसका हम बात करते हैं आंसर में। जो एनर्जी आपके पास लेवल डायग्राम होता है E1, यहाँ पे हमारे पास E1 के बारे में बात करते हैं, माइनस का 13.6 अपॉन होता है एन का स्क्वायर। ठीक है, पता है सभी को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, साथ में क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फार्मूला रख देना। तो बच्चों हमारे पास E1 फर्स्ट के लिए बात करते हैं, कितना हो जाएगा माइनस का 13.6 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से
टू के लिए बात करेंगे, टू का स्क्वायर, थ्री के लिए बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली बात होते हैं यहाँ पे वन का पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 13.6 इंटू वन का स्क्वायर 1। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी पहले वाले के लिए। ठीक है, लेकिन आपके पास ध्यान से समझिए, दे क्या रखा है, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीम इज यूज कितनी कर रहे हैं बच्चों, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपके पास बीम यूज कर रहे हैं। तो आपके पास पूछा जाए इलेक्ट्रॉन बीम द एनर्जी बिकेम, एनर्जी हमारे पास इतनी यदि बीम यूज करते हैं 12.5 के लिए, तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी बन जाएगी, 12.5 के लिए करते हैं, टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाएगी बच्चों, माइनस का 13.6। ठीक है, और इसमें से क्या करते हैं, ये वाले आपके पास टोटल ऐड करते हैं तो 12 पॉइंट आपके पास क्या आती है बच्चों, 5 है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो बच्चों माइनस का ये 13 है बच्चों, 13.6 में से ये घटाएं, 1 से 1.1 की आ जाएगी, कहने मतलब 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आ जाएगी। ठीक है, तो वैसे भी कहने मतलब 1 से 2 में भी आपके पास जंप कर सकता है, 3 में भी जंप कर सकता है, तो ये आपके पास सीरीज बन जाएंगी। पता है आपके पास में ब्लैम्बर सीरीज बन जाती है कब, जब हमारे पास कहाँ से कहाँ करता है बच्चों, 3 से 2 के अंदर करता है, तो आपके पास क्या बन जाएगी, 3 से 2 वाले में करता है, 3 से 2 वाले में करता है तो कौन सी सीरीज बन जाएगी बच्चों, ब्लैम्बर सीरीज। इसी प्रकार से 3 से 1 में करता है, 3 से 1 में करता है आपके पास कौन सी बन जाएगी, लेमन सीरीज। ठीक है, तो आपके पास वही ब्लैम्बर सीरीज, लेमन सीरीज, ये सारी की सारी सीरीज में आपके पास डिनोट कर सकता है। क्यों, N1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास लेमन ब्लैम्बर सीरीज को डिनोट कर सकती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास है, टोटल आपने एनर्जी निकाल दी है, और इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है बच्चों, फर्स्ट से थर्ड में भी कर सकता है। ठीक है, थर्ड से सेकंड में कर सकता है एक्साइटेड स्टेट के ऊपर। ठीक है, पता आपके पास बच्चों एनर्जी एब्जॉर्ब करके तो आउटर में जाता है, और आउटर से इनर में आता है तो क्या करता है, एनर्जी का रिलीज करके आता है वो। ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इन अकॉर्डेंस विद द बोर मॉडल फाइंड द क्वांटम नंबर, क्या निकालना बच्चों, फाइंड द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर विद ऑर्बिटल स्पीड 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ अर्थ दे रखा है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, तो निकालना क्या है, इन अकॉर्डेंस विद बोर मॉडल, बोर मॉडल के बारे में आपने पढ़ चुके हो। फाइंड द क्वांटम नंबर, मतलब एन की वैल्यू को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फाइंड द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स द अर्थ रिवोल्यूशंस अराउंड द सन, अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.5 इंटू 10⁻11 दे रखा है रेडियस, ऑर्बिट स्पीड रखी है, मास दे रखा आपके पास में। ठीक है, तो आपके पास बोर मॉडल के अकॉर्डिंग पहले जानते हो हमारे पास क्या होता है, और निकालना क्या है, क्वांटम नंबर। तो इसका बोर मॉडल आपके पास पहले जानते हो बच्चों क्या होता है, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग MVR इक्वल टू हमारे पास होता है बच्चों NH/2π। तो कितना हो जाएगा बच्चों, MVR इक्वल टू NH/2π करते हो तो n बराबर हमारे पास कितना निकल के आएगा बच्चों, यहाँ से निकल के आएगा, तो n निकालना है, n हमें क्या करना है, कैलकुलेट। देखो फाइंड अ क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर हमारे पास क्या है, n को कैलकुलेट करें तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2π MVR अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, h। आपके पास n क्या हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट, सिंपल सा है। तो n 2π किलो हमारे पास कितना बच्चों, 22/7। मास आपके पास दे रखा है बच्चों कितना है, अर्थ का मास 6 इंटू में 10⁻24, तो कितना पुट करोगे, 6 इंटू में 10⁻24 इंटू में क्या है, वेलोसिटी रखी होगी आपके पास कितनी बच्चों, ऑर्बिटल स्पीड 3 इंटू में 10⁻4, कितना पुट करोगे, 3 इंटू में 10⁻4 इंटू में आर हमारे पास क्या है, रेडियस दे रखी है आपके पास, रेडियल कितनी है 1.5 इंटू में 10⁻11, कितना हो जाए बच्चों, यहाँ पे पुट करो 1 इंटू में 10 की पावर में कितना हो जाएगा बच्चों, 11। ठीक है, अपॉन आपके पास क्या बच्चों, एच की वैल्यू कितनी होती है, 6 इंटू में 10 की पावर में -34। ठीक है बच्चों,
ये जैसे आप वैल्यू पुटअप करते हैं, कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, एन की वैल्यू आ जाएगी। मतलब हमारे पास क्वांटम नंबर की वैल्यू एन हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपके पास ये एनसीईआरटी क्वेश्चन थे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।